दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पर्वत श्रृंखला की जिसे हम अरावली के नाम से जानते हैं। अरावली ये सिर्फ एक पहाड़ों की श्रृंखला नहीं है, ये भारत के हिस्से का वो टुकड़ा है जिसे हमारे भारत के वीरों ने अपना खून बहाकर टिकाए रखा है। अरावली के पहाड़ों ने महाराणा प्रताप का संघर्ष देखा है, उनका स्वाभिमान देखा है। अकबर के साथ युद्ध लड़ने के बाद महाराणा प्रताप ने जिस अरावली के पहाड़ में अपना अधिकतम जीवन बिताया, जिन पहाड़ों और जंगलों में उन्होंने संघर्ष किया, आज उसी पहाड़ों को खतरा है। आखिर किस कारणों से अरावली के पहाड़ों को खतरा है, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। अरावली की पहाड़ियाँ दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक मानी जाती है। हिमालय से भी कहीं अधिक प्राचीन है। इसकी उम्र तकरीबन 200 करोड़ साल बताई जाती है और इसकी लंबाई तकरीबन 800 किलोमीटर बताई जाती है। असल में बात यह है दोस्तों कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि अरावली पर्वत उसे माना जाएगा जो पर्वत 100 मीटर के दायरे में आएगा। 100 मीटर के नीचे जो भी पर्वत होगा उसे पर्वतों की श्रृंखला में नहीं गिना जाएगा। इससे होगा यह कि वह पर अब खनन उद्योग होगा, जमीन की खुदाई काम होगा, वहाँ की पूरी जमीन को नष्ट कर दिया जाएगा। इसमें एक ट्विस्ट और है कि तकरीबन 500 मीटर का डिस्टेंस दो पर्वतों के बीच में होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा का है तो भी वो पर्वतों में नहीं गिना जाएगा। अब ये तो भाई हद ही कर दी। आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं भाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या ये लोग चाहते कि अब पूरा हिंदुस्तान अब रेगिस्तान बन जाए? हम तो आजकल के यूट्यूबर है भाई, फिर भी इतना खोजबीन कर रहे हैं कि अरावली के पहाड़ों की क्या क्या विशेषता है। अगर अरावली की पहाड़ियां न होती तो भारत का क्या होता। इतना सर्च करते ही हमारे सामने तो पूरे की पूरी हिस्ट्री आ जाती है। और इन सुप्रीम कोर्ट के विधायक को तो इतना भी नहीं मालूम। चलिए कोई बात नहीं, इन्हें नहीं मालूम तो हम मालूम करवा देते हैं। देखो, ऐसा है कि अरावली भारत की सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण पर्वतमालाओं में से एक मानी जाती है। ये पहाड़ियाँ गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है और राजस्थान के उदयपुर, अजमेर और जयपुर से लेकर दिल्ली तक जाती है। दोस्तों, राजस्थान में एक ऐसा रेगिस्तान है जिसको लोग थार के रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। हर रेगिस्तान की एक खास विशेषता होती है कि वह एक जगह पर नहीं रहता, धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। वह पर जब तूफान आता है तब उस तूफान में रेत के कण हवा के साथ आगे बढ़ते हैं। इस प्रक्रिया से रेगिस्तान आगे बढ़ता है और अपने सामने आने वाली किसी भी चीज वस्तु को रेत से ढक देता है। और इसी रेगिस्तान के आगे बाधा बनकर खड़ी है अरावली की पहाड़ियाँ। वह रेत के तूफानों के बीच एक दीवार बनकर खड़ी रहती है और उन हवाओं से हमें बचाती है। अगर अरावली की पहाड़ियाँ ना होती तो भारत के कई राज्य रेगिस्तानी इलाकों में बदल गए होते। वर्षा के जल को संचलित करना ये एक विशेषता है अरावली के पर्वतों की। जब बारिश होती है तो बारिश का पानी अपने अंदरूनी भाग में समेट लेती है और वह पानी आगे चलकर कुओं से लेकर खेतों में इस्तेमाल होता है। इससे भूजल स्तर बना रहता है और जहाँ पानी रहता है वहाँ रेगिस्तान नहीं बनता। अरावली बहुत ऊंची तो नहीं है, फिर भी वह स्थानीय जलवायु को संचालित करने का काम करती है। अरावली में कई तरह के वन्य जीव भी रहते हैं, पक्षी रहते हैं, सूक्ष्म जीव भी है। यह सब मिलकर मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हैं, प्राकृतिक चक्र को जीवित रखते हैं। रेगिस्तान में जीवन नहीं टिकता, लेकिन अरावली जीवन को टिकाए रखती है। अब इतनी सी बात इन मूर्खों के सरदारों को क्यों समझ में नहीं आ रही है भाई कि अरावली के पहाड़ों की क्या विशेषता है हमारे जीवन में। ऐसा लगता है मानो इनकी आंखों में थार की रेगिस्तान की मिट्टी घुस गई है और बिना देखे समझे फैसला कर रहे हैं कि 100 मीटर के पर्वतों को ये अरावली के पर्वत माना जाएगा। अब ये मामला तो बहुत ही गंभीर होता जा रहा है। भारत की जनता प्रोटेस्ट पर उतर आई है। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस विनाश को कैसे रोका जाए, उन खनन उद्योगों को बंद किया जाए जो हमारी मातृभूमि को इजा पहुंचा रहे हैं। आप भी इस अभियान में साथ दे। अगर आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हमारी आवाज उन बेवकूफों के पास पहुंचे और उनकी अकल ठिकाने आए। आज की वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।